नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG के यादों में। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो छत्तीसगढ़ इतिहास का ही ये पूरा क्वेश्चन जो है, ठीक है, तो वीडियो में तक बने रहेगा। चलिए बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया है, रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघु जी ने वहाँ पर कब नए प्रशासक को नियुक्त किया। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो 1740, 1741, 1742 और 1745 क्या होगा सही आंसर? जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1745, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, लगभग 100 से 150 क्वेश्चन कवर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, राजनांदगांव रियासत के शासक महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन ने शासक होने का सनद कब प्रदान किया था? 1861, 1865, 1869 और 1872। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 1865, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तोमार से शासन नहीं किया है? तो कलिंगराज, कमलराज, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम। क्या होगा सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पृथ्वीदेव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा काल में परगनों के फसलों की दशा एवं अन्य सूचना भेजने वाले अधिकारी का पद का नाम था। तो मराठा काल में परगनों की जो फसलों की दशा और अन्य सूचना भेजने वाले अधिकारी के पद का नाम पूछा गया है। फड़नवीस दिया है, सवनवीस, बड़कर, तालुकेदार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्या था भाई? तो तालुकेदार, है ना। तालुकेदार नहीं, बड़कर, ठीक है, बड़कर हो जाएगा, ऑप्शन सी बड़कर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धमधा के गोंड राजा के विद्रोह के समय नागपुर के भोसला शासक थे। तो धमधा के गोंड राजा के समय विद्रोह हुआ था, उस समय नागपुर के भोसला शासक कौन थे? रघुजी तृतीय, अप्पा साहब, बिम्बाजी, ब्यांको जी। क्या होगा सही आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रघुजी तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1928 में रायपुर में स्थापित यूथ लीग के निर्माणकर्ताओं में नहीं थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मौलाना अबुल रऊफ, यति यतनलाल, वामन राव लाखे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा वामन राव लाखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1947 में संविधान निर्मात्री परिषद में छत्तीसगढ़ की रियासत के नामजद प्रतिनिधि थे किशोरी मोहन त्रिपाठी, रामप्रसाद पोटाई, रघुराज सिंह, ठाकुर छेदीलाल। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा रघुराज सिंह हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ में प्राप्त शिलालेख किस शासक का है? सम्राट अशोक, तिवरदेव, कुमारदत्त, महाशिव गुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जा सॉरी तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा, कुमार दत्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूरबल किस वंश का शासक था जिसका ताम्रपत्र बमनी नामक स्थान पर प्राप्त हुआ? मैकल का पांडु वंश, सरबपुरी वंश, कलचुरी वंश, बाण वंश। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा मैकल का पांडु वंश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एग्नू द्वारा छत्तीसगढ़ के परगनों का पुनर्गठन किया गया था। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत रायपुर परगने में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नहीं आता था? तो कोटा, तरेगा, लोरमी, सिमगा। रायपुर के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, लोरमी हो जाएगा, ठीक है। कब किया गया था ये पूछा जा सकता है, तो याद रखना है 1819-20 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ के सन 1818 के पूर्व
प्रचलित दर के अनुसार एक मन में कितनी पंसेरी होती थी? 8 पंसेरी, 5 पंसेरी, 20 पंसेरी, 14 पंसेरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 8 पंसेरी। ठीक है, एक मन में 8 पंसेरी है ना। और एक पंसेरी में कितना होता है? एक पंसेरी में, तो एक पंसेरी में होता है 5 शेर। ठीक है, एक पंसेरी मतलब 5 शेर, तो 8 पंचे 40 शेर है ना। पंसेरी पूछे तो 8, अगर शेर पूछे तो 40 शेर। ठीक है, एक मन बराबर कितना शेर ऐसा पूछा जा सकता है, तो 40 शेर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 1869 के बंदोबस्त के समय सामान्य काश्तकारों को कहा जाता था इच्छाधीन काश्तकार, संरक्षित काश्तकार, बंदोबस्ती काश्तकार और हस्तांतरित काश्तकार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इच्छाधीन काश्तकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सरभपुरी राजवंश की राजमुद्रा में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह मिलता है? शंख चक्र, हनुमान, गजलक्ष्मी, सूर्य चंद्र। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। सरभपुरी राजवंश की राजमुद्रा में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह मिलता था? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, गजलक्ष्मी मिलता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिलासपुर जिले के कोनी शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वाधिकारीन पुरुषोत्तम को कौन सा ग्राम दान में दिया गया था? परगांव, अमोदा, सकरापद्र, सलोनी। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। क्या क्या दिया है? परगांव, अमोदा, सकरापद्र, सलोनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सलोनी। ठीक है, बिलासपुर जिले के कोनी शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वाधिकारीन पुरुषोत्तम को सलोनी ग्राम दान में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देवपाल मोची किस स्थान से संबंधित है? मल्हार, खल्लारी, पाली, पानाबरस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है देवपाल मोची वाला, इससे क्वेश्चन बनता है भाई। जिसको भी पता है कमेंट करके बताना। तो ठीक है, तो इसमें लगभग हम 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और ऐसे ऐसे ही 6 से 7 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 6 से 700 MCQs कंप्लीट कराना है, तो ये 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज तारीख क्या है? 6 तारीख है, तो 10 तारीख तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 700 MCQs इतिहास का, छत्तीसगढ़ के इतिहास का 700 MCQs कराना है, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 3 से 4 दिन में ये कंप्लीट। फिर भूगोल का करा देंगे, बाकी टॉपिक वाइज पूरा करा देंगे। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? देवपाल मोची किस स्थान से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, खल्लारी से। ठीक है, तो देवपाल मोची ने खल्लारी में जो नारायण मंदिर है ना, नारायण मंदिर है ना, नारायण मंदिर है खल्लारी में, उसका निर्माण देवपाल मोची ने ही कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन रघुजी तृतीय के शासन में छत्तीसगढ़ का जिलेदार नहीं था? तो ये 4 दिया है, उसमें से रघुजी तृतीय के शासनकाल में जिलेदार नहीं था उसको बताना है। कृष्णराव अप्पा, गोविंद राव, केशव गोविंद, इंटुक राव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो केशव गोविंद हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केशव गोविंद। ठीक है, तो रघुजी तृतीय के शासनकाल में छत्तीसगढ़ के जिलेदार कौन कौन से थे? तो प्रथम कौन था? ये कृष्ण राव था भाई। ठीक है, द्वितीय में कौन हो जाएगा? अप्पा राव हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण राव अप्पा। अमृत राव हो जाएगा जी, अमृत राव। ठीक है, अमृत राव हो जाएगा। सदरुद्दीन हो जाएगा, दुर्गा प्रसाद, इंटुक राव, सुखाराम हो जाएगा, सुखाराम बापू, गोविंद राव तथा गोपाल राव। ठीक है, अंतिम अगर पूछे कि रघुजी तृतीय के शासनकाल में छत्तीसगढ़ के अंतिम जिलेदार कौन था, तो याद रखना है गोपाल, है ना,
गोपाल राव हो जाएगा, गोपाल राव। ठीक है, प्रथम पूछे तो कृष्ण राव अप्पा हो जाएगा। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है, प्रथम कृष्ण राव अप्पा और अंतिम कौन था, तो गोपाल राव। ठीक है, और ये गोपाल राव कौन था भाई, तो ये कब बना था सूबेदार, तो गोविंद केशव गोविंद वेंको जी के काल में सूबेदार बना था, जो कि अंतिम शासक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम शासक बोलो जी, जिलेदार है ना, सूबेदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बस्तर और करौंद का विवाद छत्तीसगढ़ के किस ब्रिटिश प्रशासक के सामने आया था, एग्न्यू, सैंडिस, क्रॉफर्ड, विल्किंसन। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सैंडिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रायपुर में यूथ लीग का गठन किस वर्ष हुआ था, 1928, 1930, 1929 और 1927। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1928 में। अगला क्वेश्चन है, सावंत भारती किससे संबंधित था, शांतिदूत, विद्रोह से, समाज सेवा से, देश सेवा से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्रोह से। ठीक है, तो सावंत भारती मराठा शासन काल के समय विद्रोही था, जिसने एग्न्यू के अध्यक्ष बनने पर अपनी सजा माफी की अर्जी प्रस्तुत की थी, तो इसलिए ये प्रसिद्ध हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का भय कब से कब तक कायम रहा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1806 से 1810 तक छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का भय रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्रह्मदेव का रायपुर शिलालेख किस संग्रहालय में संरक्षित है, दिल्ली, रायपुर, नागपुर, भोपाल। इस प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा, रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। कुरुषपाल अभिलेख के अनुसार बस्तर के किस शासक ने मधुरांतक देव का वध किया था, जगदेव भूषण, नृपति भूषण, सोमेश्वर देव प्रथम, हरिश्चंद्र देव। ये कुरुषपाल अभिलेख के अनुसार बस्तर के किस शासक ने मधुरांतक देव का वध किया था, किसने मधुरांतक देव का वध किया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सोमेश्वर देव प्रथम ने मधुरांतक का क्या कर दिया था, वध कर दिया था भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ समांति नरेशों की ओर निम्न में से किसका निर्वाचन हुआ था, रघुराज सिंह, किशोर, मोहन त्रिपाठी, घनश्याम सिंह गुप्त, बैरिस्टर छेदीलाल। इसका सही आंसर देखेंगे रघुराज सिंह हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय रायपुर जिला काउंसिलिंग कब भंग की गई, 6 जून 1930, 12 जून 1930, 15 अप्रैल 1930, 29 मई 1930। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 जून 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ के मल्हार में निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए, वेदश्री, पुडुमा, अपिलक, सीमुख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सीमुख के सिक्का प्राप्त नहीं हुए हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ शासक बिम्बाजी भोसले की मृत्यु कब हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 7 दिसंबर 1787 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, बानाबरा, टेंगना, ताला, कांकेर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा भाई, टेंगना। ठीक है, टेंगना हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के टेंगना
से महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को रायपुर में जुलूस का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942, है ना। तो रायपुर में जुलूस का प्रारंभ किस स्थान से किया गया था, ये चीज़ पूछा गया है भाई। तो राष्ट्रीय विद्यालय, गांधी चौक, सदर बाजार, आनंद समाज वाचनालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रीय विद्यालय। ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को रायपुर में जुलूस का प्रारंभ राष्ट्रीय विद्यालय से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बस्तर में सन 1856 में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह करने पर किसको फांसी दी गई थी? यादव राव, धुर्वाराव, बाबूराव, वेंकटराव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, धुर्वाराव। ठीक है। तो एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, धुर्वाराव को फांसी कब दिया गया? तो 1856 में दिया गया। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है भाई। धुर्वाराव कौन है? तो धुर्वाराव जो है बस्तर क्षेत्र में लिंगागिरी विद्रोह का नेता था। ठीक है। तो लिंगागिरी विद्रोह का नेता कौन है करके पूछ देखा तो धुर्वाराव याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फडणवीस किस शासन काल का राजस्व अधिकारी था? कलचुरी शासन, ब्रिटिश शासन, मराठा शासन, नाग शासन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, मराठा शासन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें से छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाली, तुमाड़, रतनपुर, सिरपुर। जिसको भी पता है आंसर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी प्रकार का MCQs छत्तीसगढ़ का लगातार मिलता रहेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? कलचुरी की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाली, तुमाड़, रतनपुर, सिरपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तुमाड़। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, छत्तीसगढ़ में किसकी अध्यक्षता में स्वराज दल का गठन किया गया था? सेठ गोविंददास, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा और श्यामलाल सोम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सेठ गोविंददास। ठीक है। तो सेठ गोविंददास की अध्यक्षता में स्वराज दल का गठन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस राज्य के निम्नलिखित रियासत ने 15 अगस्त 1947 तक संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो वह कौन सा रियासत है जो 15 अगस्त 1947 तक संघ में विलय पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? ये चीज़ पूछा गया है। रायगढ़, कवर्धा, जशपुर, शक्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, जशपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कवर्धा रियासत के संस्थापक किस राजा को माना जाता है? राजा महाबली सिंह, राजा रघुजी, राजा बहादुर सिंह, राजा धर्मराज सिंह। कवर्धा रियासत के संस्थापक किसको माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा महाबली सिंह। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस राज्य में मराठा शासन काल में रक्षाबंधन के अवसर पर कमावीदार को दिए जाने वाले उपहार को कहा जाता था? राखी, कर, टीका या नजराना, रैयत भेंट, सेह, साल भेंट। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, टीका और नजराना। ठीक है। रक्षाबंधन के अवसर पर कमावीदार जो होते थे उसको उपहार दिया जाता था, उसको क्या कहा गया है? टीका या नजराना कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ में कंपनी सरकार के विरुद्ध तीसरा विद्रोह कब हुआ था? 1792, 1825,
1833, 1795। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1795। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ की रियासतों में जनसंघर्ष के लिए गठित छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन के सर्वमान्य नेता थे पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। छत्तीसगढ़ की रियासतों में जनसंघर्ष के लिए गठित छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन के सर्वमान्य नेता बताना है आपको, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह छत्तीसगढ़ की रियासतों में जनसंघर्ष के लिए गठित छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन के सर्वमान्य नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस राज्य में 1930 के जंगल सत्याग्रह के समय दयावती ने किस स्थान के जंगल सत्याग्रह में एसडीओ को तमाचा मारा था? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। रुद्री, तमोरा, पुरी, नगरी, सिहावा। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा तमोरा, तमोरा जंगल सत्याग्रह। ठीक है, तो 1930 के जंगल सत्याग्रह के समय दयावती ने तमोरा नामक जो स्थान से वहाँ एसडीओ को क्या कर दिया गया था? तमाचा जड़ दिया गया था। ठीक है, ये तमाचा जड़ दिया उसको भाई। ये हमारा 5 उंगली का रोल लग गया था उसको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे? 7वीं अवध रेजिमेंट, 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मद्रास रेजिमेंट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सरभपुरी वंश के शासक जयराज की मुद्राओं में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह अंकित है? कीलांकन, गजलक्ष्मी, हनुमान, शिवलिंग। जिसको पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, ये 40 नंबर के लिए आपका सवाल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा देखेंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा गजलक्ष्मी। ठीक है, सिक्का, मुद्रा मतलब पैसा, पैसा मतलब लक्ष्मी, तो गजलक्ष्मी। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। 41 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए आपके मोबाइल के स्क्रीन पर। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। कलचुरी कालीन राजस्व जमाबंदी विभाग के प्रमुख का पद नाम बताइए। तो कलचुरी कालीन जो राजस्व विभाग के जमाबंदी विभाग होता है उसका जो प्रमुख होता है उसका पद क्या था ये बताना है। महाप्रमात्री, महाक्षेपटलिक, महापीलुपति और गौलमिक। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो महाप्रमात्री हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिटिश काल में पांड्या का अधिकार क्षेत्र क्या था? ब्रिटिश काल में पांड्या का अधिकार क्षेत्र क्या था भाई? न्याय व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्व व्यवस्था हो जाएगा। याद रखिएगा ब्रिटिश काल में पांड्या का अधिकार क्षेत्र क्या था? पांड्या एक पद है, ये का क्षेत्र क्या था भाई? राजस्व व्यवस्था का देखरेख करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखेंगे। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बद्रीनाथ साव, नारायण लाल साव, नारायण राव मेघावाले, पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने किया है? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया है। ठीक है, कब किया है ये पूछ सकता है, तो याद रखिएगा 7 फरवरी 1921। ठीक है, 7 फरवरी 1921 में किया है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। देशी रियासतों के विलयीकरण में राजनांदगांव रियासत से किसने हस्ताक्षर किया था? ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो रामानुज प्रताप सिंह, भानु प्रताप सिंह, रानी जयंती देवी, धर्मराज सिंह। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर देखें दोस्तों तो रानी जयंती देवी हो जाएगा। इसी ने हस्ताक्षर किया था, कहाँ से? तो राजनांदगांव रियासत से विलय पत्र पर हस्ताक्षर रानी जयंती देवी ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नवंबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ पंडित रविशंकर शुक्ल ने किस स्थान से किया था? ठीक है, तो नवंबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था, किसके द्वारा किया गया था? पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा। कहाँ से किया गया था ये चीज़ आपसे पूछा गया है। माना, धमतरी, महासमुंद, राजिम। क्या होगा सही आंसर? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, माना से किया था। किसने किया था? पंडित रविशंकर शुक्ल ने। कब किया था? तो 1940 डेट दिया हुआ है, अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ की पंचायती व्यवस्था में एक सदस्य सरकारी कर्मचारी होता था। पंचायतों का फैसला न्याय में भेजा जा सकता था। सही विकल्प का चयन करें। तो क्या सही है क्या गलत, इसको आपको पहचानना है। तो इस प्रश्न के लिए बता दूं कि दोनों कथन ही क्या है? सही है। तो ये दोनों जो बातें हैं वो सही है। एक सदस्य सरकारी कर्मचारी होता था, बिल्कुल सही है। और फैसला जो होता था पंचायतों को, उसको न्यायालय में भेजा जा सकता था, तो ये भी क्या है? सही है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीर नारायण सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण किया था? इलियट, CBL स्मिथ, जेनकिंस, कैप्टन मैक्सन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, CBL स्मिथ। ठीक है, तो वीर नारायण सिंह ने 2 दिसंबर, है ना, डेट याद रखिएगा, 2 दिसंबर 1857। ठीक है, ये डेट याद रखना है। 2 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह ने कैप्टन स्मिथ, ठीक है, तो कैप्टन स्मिथ यही है कि CBL स्मिथ के समक्ष क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। वीर नारायण सिंह को सभी जानते होंगे, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद माना जाता है। ठीक है, कहाँ के थे ये भाई? तो सोना खान के राजा थे, है ना। चलिए, जमींदार, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बस्तर में रानी चोरी विरोध किसके द्वारा किया गया था? विद्रोह है क्या ये? विरोध या विद्रोह, है ना। तो बस्तर में रानी चोरी से विद्रोह हुआ था, वह किसके द्वारा किया गया था? राजा भैरम देव, जुगराज कुंवर देवी, स्वर्ण कुंवर देवी, नावाबाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जुगराज कुंवर देवी द्वारा किया गया था। बस्तर में रानी चोरी से विद्रोह जो हुआ था वो जुगराज कुंवर देवी द्वारा हुआ था। ठीक है, तो ये कौन है जुगराज कुंवर देवी? तो काकती वंश की पटरानी जुगराज कुंवर देवी, ये पटरानी था, ठीक है, जिसने चोरी अपने पति राजा भैरम देव के विरुद्ध विद्रोह किया। इन्होंने छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी कहा जाता है, तो इसे छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा जुगराज कुंवर देवी को। ठीक है, कौन है जुगराज कुंवर देवी? तो चोरी विद्रोह इसी के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठाकुर छेदीलाल ने पद यात्रा का नेतृत्व करते हुए कब व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 अक्टूबर 1940 में किया था। तो बैरिस्टर छेदीलाल ने के नेतृत्व में 22 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, तो 50 प्रश्न कवर करते हैं। 50 प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्या है प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक कौन था? कमलराज, कलिंगराज, व्याघ्रराज, विजय राज। तो ये आपके लिए है, ये कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं और इसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।